हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि उड़ान योजना के तहत जो सैनिटरी नैपकिन्स प्राप्त होते हैं उनकी एंट्री साला दर्पण पर कैसे करें। तो इसकी एंट्री के लिए अपन को दो एंट्रियां करनी होती हैं। पहली तो उसको अपन को रिसीव्ड करना होता है और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको और आप लगातार अपडेट रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको विभिन्न विभागीय आदेशों की PDF लगातार मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले अपन साला दर्पण जो स्कूल लॉगिन है उसकी ID और पासवर्ड डालकर अपन इसका स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। स्कूल लॉगिन करने के बाद में इस तरह से टैब अपने पास सामने खुलता है। तो इस टैब के अंदर जैसे दोस्तों होम डैशबोर्ड विद्यालय, तो ये विद्यालय पर अपन को क्लिक करना है। जैसे अपन विद्यालय पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन अपने पास खुलेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहले ऑप्शन इधर देखना है दोस्तों, उड़ान नैपकिन प्राप्त करने का विवरण। तो पहले तो अपन को ये एंट्रीज करनी होगी और उसके बाद में इसे नेक्स्ट एंट्री है उड़ान नैपकिन वितरण प्रविष्टि, ये करनी होगी। तो सबसे पहले अपन पहली एंट्री पर जाते हैं, क्योंकि जब तक अपन जो रिसीव्ड की एंट्री नहीं करेंगे तब तक अपन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन उड़ान नैपकिन प्राप्त करने का जो विवरण है उसको फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में पेज इस तरह से रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद में अपने सामने इस तरह से पेज खुलेगा। तो पेज खुलेगा तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो अति महत्वपूर्ण एंट्री शुरू करने से पहले जो निर्देश दिए हुए हैं वो अपन को ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसमें कुछ विशेष दिए हुए हैं जो देखना है अपन कि क्रय आदेश PO अनुसार विद्यालय को आवंटित सैनिटरी नैपकिन की सूचना यहाँ दिखाई जा रही है। सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे PO नंबर का मिलान कर एंट्री हेतु क्रय आदेश नंबर पर क्लिक करें। या ये नीचे बताऊंगा आपको, दिखाए गए क्रय आदेश नंबर एवं विद्यालय के फर्म की आपूर्ति डिलीवरी चालान के क्रय आदेश नंबर से मिलान कर लें। यानी आपको इसे जो आपका जो रिसिप्ट प्राप्त हुई है आपको वितरणकर्ता से, उसके अंदर जो क्रमांक है उसे मिलान कर लें। इसके बाद जिस क्रय आदेश के एवज में आपने सैनिटरी नैपकिन की प्राप्ति दिखाई जा रही है उन प्राप्त सैनिटरी नैपकिन की संख्या और दिनांक का इंदिराज कर डेटा सेव करें। यानी ये डेटा अपन को सेव करना है जो अपन अभी नेक्स्ट आगे कुछ देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सैनिटरी नैपकिन की संख्या की एंट्री करनी है, ना कि पैकेट्स की एंट्री करनी है। तो आपको ध्यान में रखना पैकेट्स नहीं दिखाने हैं, उसके अंदर पैकेट्स के अंदर कितने नैपकिन्स हैं वो दिखाने हैं। और जिस क्रय आदेश की प्राप्ति की एंट्री का इंदिराज आप साला दर्पण पर करना चाहते हैं उसका वेरिफिकेशन जब तक CBO कार्यालय द्वारा ई-औषधि पोर्टल पर नहीं किया जाता है तब तक आप जो प्राप्ति साला दर्पण पर सेव नहीं कर पाएंगे। तो जो वेरीफाइड हो गया CBO से उसी को कर पाएंगे। उसकी सूचना भी देखो आपको नीचे बताऊंगा। जब तक संबंधित विद्यालय साला दर्पण पर प्राप्ति का इंदिराज नहीं कर देता तब तक बालिकाओं को ऑनलाइन सैनिटरी नैपकिन वितरण का प्रारंभ नहीं कर सकता। अतः पहले इसकी एंट्री सुनिश्चित करें, इसलिए मैंने आपको ये पहले ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन नीचे जाएंगे और नीचे जाके इसके बारे में सभी एंट्रीज हैं वो देखेंगे। तो इस तरह से पेज को अपन नीचे की तरफ पे स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह से अपने सामने ये सूचनाएं आती हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें दे रखा है, पहला है जो ई-औषधि ID है और इसके अंदर डिलीवरी शेड्यूल नंबर है और P ऑर्डर है, जो ये आपके ब्लू टिक रहेगा, ब्लू के अंदर रहेंगे। तो जिस पर आपको क्लिक ही करना होगा जो एंट्री करने के लिए। उसके बाद में P ऑर्डर रहेगा, डेट रहेगी और उसके बाद में आपको कितने सैनिटरी नैपकिन्स प्राप्त हुए हैं। ये पैकेट नहीं है दोस्तों, सैनिटरी नैपकिन्स की संख्या जितनी प्राप्त हुई है। इसके बाद में सप्लायर का नाम आएगा और ये जो CBO द्वारा वेरीफाई रहता है। तो ये नीचे वाले जो वेरीफाइड है इसको ही अपन एंट्री सेव कर पाएंगे, अन्यथा जो ये जो अनवेरीफाइड है इसको अपन नहीं एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैं सब करके बताता हूँ, सबसे पहले अपन इसी पे अनवेरीफाइड पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से अपने सामने पेज रिफ्रेश होगा और मैसेज आएगा कि आप जिस परचेज ऑर्डर यानी PO ऑर्डर को प्राप्ति एंट्री करना चाहते हैं वो अभी आपके CBO द्वारा ई-औषधि पोर्टल पर प्रमाणित नहीं किया गया। जो मैंने पहले ऊपर बताया था कि जब तक इस कॉलम के अंदर वेरीफाइड नहीं आएगा आपकी इसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, ये वेरीफाइड है तो इसको देखते हैं। तो जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ अपन को स्क्रॉल करना है तो अपनी डिटेल मिलेगी और उसके अंदर अपन को एंट्री करनी होगी। तो जिस तरह ये आएगा तो इसके अंदर देखो दोस्तों ये विद्यालय का नाम है और ये
जो इसके अंदर एंट्रीज हैं वो दे रखी हैं पहले से, और इसके अंदर सब दे रखा है। अब आपको नीचे आना है, तो जैसे इसमें मैंने फिलअप कर रखा है कि आपको जिस डेट को जो ये आपका ऑर्डर है, जो सैनिटरी नैपकिन आपको प्राप्त हुई है, वो डेट यहाँ डालनी है और उसकी संख्या डालनी है। आपको कम हुई है तो कम, प्राप्त हुई है तो कम डालनी है, फिर वो पेंडिंग में यहाँ दिखा देगा। और उसके बाद में आप इसको जैसे डालोगे तो वो डेटा इसके अंदर सेव हो जाएंगे, और आपके जो आगे का कॉलम है उसके अंदर एंट्रीज है वो आपने जितनी भी की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब ये करने के बाद में अब अपन देखते हैं दोस्तों इसका वितरण किस प्रकार करना है। तो इसका वितरण करने के लिए अपन वही करेंगे, विद्यालय पर जाएंगे और विद्यालय पर जाने के बाद में ये उड़ान नैपकिन वितरण प्रविष्टि है, इस पर क्लिक अपन को करना है। तो जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में इस तरह से पेज अपने सामने ओपन होगा, और इसमें ओपन होगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले जिस शेड्यूल नंबर की आपने जो शेड्यूल नंबर पीछे एंट्री की है वो देख लेना है, और उसके अंदर आपको ये यहाँ पे क्लिक करके वो शेड्यूल नंबर जो आ रखे हैं उनमें से जिसकी जो आप वितरण करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद में आप जैसे क्लास सेलेक्ट करेंगे तो क्लास सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आपके सामने नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, आपके जो क्लास है वो आ जाएगी, और उसके अंदर ऑर्डर डेट ये पीओ नंबर आ जाएंगे, और इसके अंदर डेट आएगी। आपको डेट फिलअप करनी पड़ेगी, जिस डेट को आप इसकी एंट्रीज कर रहे हो या वितरण कर रहे हो। तो आपने जिस तारीख को वितरण किया है तो वो डेट आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, और फिर गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको देखोगे कि ये सभी जो गर्ल्स हैं इनके नाम, इस क्लास के अंदर जो गर्ल्स हैं इनके नाम अपने सामने आ जाएंगे। अब अपन को यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे ये लोग दिखा रहा है, तो इसको अपन सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ इधर है ये इस चेक बॉक्स को टिक करना है। जैसे एक की एंट्री कर रहे हैं तो एक को कर दो, या सभी को करना है तो इस पर क्लिक कर दो। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद में ये सबके सामने ये पेज एडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी संख्या भरना चाहते हो वो आप यहाँ पे सबके सामने भर सकते हो, कितनी आपने सैनिटरी नैपकिन से उनको दी है ये भरकर, और उसके बाद में अपन इसको यहाँ से डेटा सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद में आपका जो ये वितरण के संबंधी प्रविष्टियाँ है वो एक क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आप अन्य क्लासों की एंट्रीज है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको विभागीय आदेशों की PDF लगातार मिलती रहेगी और वीडियोज़ के लिंक भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।